नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तमिलनाडु मामले को लेकर मनीष कश्यप पर आरोप है कि मनीष कश्यप ने फेक वीडियो जारी किया। तमिलनाडु सरकार और बिहार सरकार का कहना है कि तमिलनाडु में बिहारियों के साथ कुछ हुआ ही नहीं है। भले ही मनीष कश्यप ने इस बार फेक वीडियो जारी किया हो जिस तरह से कानून बता रही है, लेकिन साहब उन बिहारियों का क्या जिन बिहारी के लिए आप बराबर ये ऐलान करते हो कि किसी को भी मजबूरी में बिहार से बाहर काम करने के लिए नहीं जाना होगा। भले ही इस बार तमिलनाडु में बिहारियों को दौड़ा दौड़ा कर नहीं मारा गया हो, बिहारियों को नहीं पीटा गया हो, लेकिन साहब उन राज्यों में जब बिहार वालों को मारा पीटा जा रहा था उस समय आप कहां थे? आखिर कब तक बिहार वाले ऐसे ही मार खाते रहेंगे? आखिर कब तक बिहारी इस तरह से नरक वाली जिंदगी जीते रहेंगे? लालू यादव, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जी, आखिर कब तक बिहार वालों को इस तरह से पीड़ा देकर आप अपनी राजनीति की रोटियां सेंकते रहोगे? आखिर कब तक ये सरकारें बिहार वालों को अपनी लालच रूपी आग में झोंकती रहेगी? जब जब बिहारियों को मारे पीटे जाने की खबरें सामने आती है तब तब पलायन का मुद्दा उठता है, उसके बाद सभी शांत हो जाते हैं। ना तो एक चूं से कोई विपक्ष करता है और ना ही सत्ता पक्ष वाले। आपको जानकर हैरानी होगी कि बिहार की स्थिति लालू यादव और नीतीश कुमार ने इस कदर कर दी है कि बिहार में हर साल 40 लाख से भी अधिक लोग जीविकोपार्जन के लिए पलायन करते हैं। और अगर ऐसा होता रहा तो आखिर बिहार का विकास कैसे होगा? जिन बिहार के नौजवानों को, बिहार को वैसे नौजवानों का राज्य कहा जाता है, बिहार में नौजवानों की संख्या ज्यादा है, लेकिन बिहार के नौजवान जो बिहार के विकास के लिए काम करते वो आज दूसरे राज्य जाकर वहां की सरकारों के लिए काम करते हैं। बिहार में ना तो शिक्षा ठीक से दी जाती है और ना ही रोजगार। बिहार में नौकरी की हालात इतनी खराब है कि तेजस्वी यादव नौकरी देंगे ये कह के अपनी राजनीति की रोटियां सेंक रहे हैं। आप ही अंदाजा लगाइए ना कि किसी राज्य में यदि कोई नेता ये कह दे कि हम इतने लाख नौकरी दे देंगे और उनके पीछे पूरी जनता भाग जाए तो सोचिए वहां नौकरी और रोजगार को लेकर कितनी दयनीय स्थिति होगी। अगर एक झूठा दिलासा भी कोई नेता दिला देते हैं ना कि हम नौकरी देने का काम करेंगे, रोजगार देने का काम करेंगे, तो बिहार की भोली भाली जनता उन पर भरोसा कर लेती है, क्योंकि बिहार में कभी किसी सरकार ने ठीक से नौकरी और रोजगार देने का काम ही नहीं किया है। और अब तेजस्वी यादव भी झूठ मूठ का दावा करते हैं। ना तो तेजस्वी यादव ने पहली कैबिनेट में पहली कलम से 10 लाख सरकारी नौकरियां दिए और ना ही बिहार में इतनी कैबिनेट की बैठक हुई, शिक्षक नियोजन नियमावली पर अभी तक मोहर लगी है। देखा जाए तो तेजस्वी यादव ने आज तक एक भी सरकारी नौकरी नहीं दिए हैं। जो बीजेपी की सरकार में बहालियां हो रही थी वही बहाली को पूरा करके तेजस्वी यादव वाहवाही लूटते हैं। और अब देखिए बिहारियों की इतनी दयनीय स्थिति पर वन इंडिया हिंदी ने लिखा है कि क्या बिहारियों को देश भर में मार खाने की आदत डाल लेनी चाहिए? और यदि इस तरह की खबरें छपती हो तो तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार और लालू यादव जी, आप लोगों को क्या चुल्लू भर पानी में डूब के मरना नहीं चाहिए? और इस तरह के सवाल अब मीडिया वाले भी, पत्रकार भी करने से डरेंगे, क्योंकि एक पत्रकार ने जब सवाल किया तो उनको जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया गया। साहब आप लोगों चाहे कितने भी मुद्दे को दबाने की कोशिश कर लो, लेकिन एक ना एक दिन सच्चाई बाहर अवश्य ही आएगी कि बिहार में पलायन रोकने में आप लोग विफल रहे, बिहार में नौकरी और रोजगार देने में आप लोग विफल रहे, बिहार को गरीब राज्य आप लोगों ने बनाया। देखिए वन इंडिया हिंदी ने कहा है कि मामला अकेले तमिलनाडु का नहीं है, पूरब से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक, असम, मणिपुर हो या कर्नाटक हो, पंजाब हो, कश्मीर हो या फिर तमिलनाडु, बिहारियों के खिलाफ हिंसा ना हो ऐसा शायद ही कोई ऐसा राज्य होगा। भारत भर को मजदूरों की सप्लाई करने वाले भारत के इस उपनिवेश में निवासियों के साथ ऐसी घटना होती भी है और किसी की संवेदना झलक कर बाहर भी नहीं आती। आपको जानकर हैरानी होगी कि देश भर में अगर 22.15% लोग गरीबी रेखा के नीचे आते हैं तो बिहार में ये आंकड़ा बढ़कर
30.6% तक हो जाता है। ये बातें भी आपको हैरान करेगी, साथ ही तमिलनाडु मामले में आपको कुछ तथ्य जरूर ही समझा देगी। देखिए, द हिंदू में 2013 में छपी खबर के मुताबिक तमिलनाडु में प्रवासी मजदूरों को दैनिक 300 से 400 रुपए दिए जाते थे, जबकि न्यूनतम मजदूरी उस समय 750 रुपए थी। प्रवासी मजदूरों के भगाने से स्थानीय मजदूर रखने पड़ते और कंपनियों के लिए खर्च बढ़ता। तो राज ठाकरे ने 2012 में टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए हुए अपने इंटरव्यू में कहा था कि बिहारियों के लिए मुंबई में कोई जगह नहीं बची, हमारे शहरों को तबाह करके ये लोग अपने गांव लौट जाएंगे, मगर हम लोग कहां जाएंगे। और ऐसा भी नहीं है, केवल दक्षिणी राज्यों में इस तरह के बड़े नेताओं ने बयान दिए। इस सिलसिले में आसानी से दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित का बयान भी याद आ जाता है, जिसने कहा था कि दिल्ली की आधारभूत संरचनाओं पर बिहारी एक बोझ है। और करीब करीब यही बात दोहराते हुए केजरीवाल ने कहा था कि 5-5 रुपए में बिहारी दिल्ली के अस्पतालों में इलाज करवाने आ जाते हैं। दिल्ली और केजरीवाल की ये नीयत तब भी दिखी थी जब कोविड-19 के लॉकडाउन के दौरान में बिहार के मजदूरों को दिल्ली से पैदल भूखे प्यासे खदेड़ दिया गया था। और आज मनीष कश्यप की गिरफ्तारी को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि मनीष कश्यप अभी फिलहाल जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। देखिए, खबर है कि मनीष कश्यप पर तमिलनाडु और बिहार में इतने केस दर्ज कर दिए गए हैं कि अगर सभी मामलों में मनीष कश्यप को दोषी ठहराया गया तो उन्हें जिंदगी भर जेल में गुजारना पड़ सकता है। मनीष कश्यप के खिलाफ केवल बेतिया में 7 मामले दर्ज हैं, पूरे बिहार में उनके खिलाफ 14 गंभीर मामले दर्ज हैं। वहीं तमिलनाडु में भी मनीष के खिलाफ 13 मामले दर्ज कर दिए गए हैं। और ऐसे में इन मामलों में 2-3 को छोड़कर सभी नॉन बेलेबल हैं। कानून के जानकार मानते हैं कि मनीष कश्यप पर जिन जिन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है उसमें से कुछ को छोड़ दें तो लगभग सभी धाराओं में उन्हें जमानत मिलना मुश्किल है। और यदि सजा की बात करें तो मनीष कश्यप को अधिकतम 5 से 7 साल तक की सजा हो सकती है। हालांकि जानकार ये भी मानते हैं कि मनीष कश्यप पर जिन जिन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है उसमें जमानत के लिए उन्हें 1 महीने तक कम से कम जेल में रहना पड़ सकता है। यदि उन्हें किसी तरह से जमानत मिल भी गई तो कम से कम 1 महीने उन्हें जेल में रहना पड़ेगा। और यदि उन्हें दोषी साबित कर दिया गया, वे दोषी साबित हो गए, तो अधिकतम 5 से 7 साल तक उन्हें जेल में गुजारना पड़ सकता है। तो ये थी फिलहाल तक की एक बड़ी खबर। बाकी आप पलायन के बारे में क्या सोचते हैं? बिहार सरकार के बारे में आपकी क्या राय है? क्या बिहार में गरीबों मजदूरों को सरकार रोजगार दे पाती है? क्या बिहार के मजदूरों को मजबूरी में दूसरे राज्य पलायन नहीं करना पड़ता है? क्या मनीष कश्यप किसी साजिश के शिकार हुए हैं? और आप मनीष कश्यप के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर ही दीजिएगा। चलिए मिलते हैं बस थोड़ी ही देर में नई खबरों के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय। जय हिंद। भारत माता की जय।